Hello children, welcome to your EVS class. Children, in my previous video, I had started chapter 8 of your EVS book. Children, the name of the chapter is, as you can see on the board, The Games We Play. ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. Explanation part is over and we had started exercise of this chapter in the previous video. पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी. So in today's video we will do the rest of the exercise. We will do few more exercises of this chapter. But before starting the new exercise, we will revise the chapter and the exercise that we have already done. जो हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज उसको एक बार रिवाइज करेंगे और उसको रिवाइज करने से पहले हम एक बार चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे, जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं. वी ऑलवेज डू. वी फर्स्ट रिवाइज द चैप्टर, the exercise that we have completed, and then we proceed to the new exercises. So let's start. Children, in this chapter we learnt about different types of games and importance of the games in our life. हमने different types of games पढ़ा, उन games की हमारी life में क्या importance है उसको भी हमने जाना. Children, we learnt about two types of games. First one is indoor games and second one is outdoor games. Indoor games and outdoor games. Indoor games के बारे में हमने क्या जाना था? The games which can be played inside the house under the roof. जो हम छत के नीचे किसी कमरे में, किसी वरांडे में हम खेल सकते हैं. The games that can be played in a room, that can be played in a room, उसको हम बोलते हैं indoor games. No need to go out, जिसको खेलने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. और ये गेम्स हम किन कंडीशंस में खेलते हैं? जब हमारा मन नहीं करता, when we are not in mood to go outside to play, or when the weather is not suitable, maybe it's too hot, maybe it's raining, maybe it's too cold. In such situation we don't go out to play and we play indoor games inside our house. मैंने ये भी बताया था कि इंडोर गेम्स कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी खेला जाता है, इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. इंडोर गेम्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक चेस कॉम्पिटिशन, कैरम कॉम्पिटिशन होते हैं. ठीक है. टेबल टेनिस इज ऑल्सो एन इंडोर गेम फॉर विच देयर इज अ हॉल, वो भी कॉम्पिटिशन में खेला जाता है. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट आउटडोर गेम्स, द गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड, जिसको हम घर में नहीं खेल सकते, जिसके लिए हमें ओपन स्पेस की जरूरत है. फॉर विच वी नीड अ बिग फील्ड टू प्ले, जिसके लिए बड़े मैदान की, बिग फील्ड की जरूरत होती है. दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. They cannot be played inside the house. And we talked about some Indian games like Kabaddi and Gulli Danda. We also discussed about Kho-Kho. Then we talked about some Western games like cricket, football, basketball. ये सब गेम्स की हमने बात किया था. We talked about hockey, which is the national game of India. हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है, जो national game है, वो है hockey. And children, we also talked about the rules and regulations for playing outdoor games. जितने भी आउटडोर गेम होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके प्रॉपर फील्ड होते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं, एंड देन दे आर प्लेड. मैचेस आर प्लेड बिटवीन द टीम्स. सो यूनिफॉर्म्स आर देयर, इक्विपमेंट्स आर देयर, प्रॉपर ग्राउंड्स आर देयर, स्टेडियम्स आर देयर. उसको खेलने के लिए प्रॉपर स्टेडियम्स होते हैं. ये हमने बात किया था. Then we talked about the importance of outdoor games in education system. जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम इज अ बिग वर्ड फॉर यू. जो हमारा जो स्कूल का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, जो एजुकेशन का जो है, उसमें गेम्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. इन दिनों क्यों दिया जा रहा है, इसके रीजंस हमने डिस्कस किए थे.
ठीक है, देयर वर 7 to 8 रीजंस दैट वी डिस्कस्ड। उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिस्कस दोस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोस। उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आई जस्ट गिव यू अ हिंट कि हम उससे हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमें टीम स्पिरिट आता है, वी डेवलप अ फेलो फीलिंग, वी डेवलप ओबीडियंस, वी लर्न डिसिप्लिन एंड वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम कुल मिलाकर जो है हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है आउटडोर गेम खेलने से। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी, जानी थी कि आउटडोर गेम खेलने से क्या होता है। Then we talked about recreational activities. I told you recreational activities किसको बोलते हैं? जिसको करने में हमें मजा आए। The things that we love to do, things that we enjoy doing, things that do not make us bored, things that are not burden for us. हमारे लिए वो एक बोझ, हमारे लिए एक टायरसम जॉब ना हो जाए, मतलब उसको करने में हमें बोरियत ना फील हो, उसको करने में हमें ऐसा ना लगे कि उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जिसको हम एंजॉय करें। दोज आर कॉल्ड रिक्रिएशन एक्टिविटीज, जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं या कर सकते हैं और उसको करने में हमें अच्छा लगे। ऐसे में क्या चीजें हैं? वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, गार्डनिंग, रीडिंग बुक, एनी स्टोरी बुक, रीडिंग कॉमिक्स, knitting, then writing poem, writing stories, all these are recreational activities. Cooking can also be included. किसी किसी को रेसिपीज, अलग अलग रेसिपीज ट्राई करना अच्छा लगता है, बड़े लोगों को, नॉट फॉर यू। आप लोग कभी खाना नहीं बना सकते, लेकिन बड़े लोगों को जिनको खाना बनाने का शौक है, दैट कम्स अंडर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। किसी को खाना बनाना अच्छा लगे, दैट कैन ऑल्सो बी अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की थी। देन आई टोल्ड यू अबाउट स्टैम्प कलेक्शन, जो अभी तो ये एक्टिविटी शायद ही कोई बच्चा करता है, लेकिन एक टाइम था दैट स्टैम्प कलेक्शन वाज आल्सो रिक्रिएशनल एक्टिविटी। कॉइन कलेक्शन वाज देयर। लोगों को, कुछ लोगों की ये आदत होती, हॉबी होती थी कि वो तरह तरह के कॉइन्स यूज कलेक्ट करें, वेदर दे आर इन यूज और नॉट इन यूज। पुराने जमाने के कॉइन्स इकट्ठा करने का भी हॉबी बहुत से लोगों में थी और मे भी अभी हो। तो ये सारे टॉपिक्स हमने बात किए थे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। देन वी हैड स्टार्टेड एक्सरसाइज 1, दैट वाज टिक द करेक्ट ऑप्शंस विच वी हैड कंप्लीटेड इन अ प्रीवियस वीडियो। हमने अपने पिछले वीडियो में ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट किया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दैट एक्सरसाइज। Children, the first sentence is, which one is not indoor games? You have to tell that which one of the options are not indoor games. जो options दिए हैं उनमें से कौन सा वाला indoor game नहीं है। And options क्या है? लूडो, चेस, क्रिकेट एंड टेबल टेनिस। तो इसमें हमारा आंसर था क्रिकेट। क्रिकेट इज नॉट एन इंडोर गेम। ठीक है। देन नंबर 2 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आउटडोर गेम्स? इसमें से कौन कौन से आउटडोर गेम्स हैं? एंड द ऑप्शंस आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर था ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर आउटडोर गेम्स। थर्ड वन इज, प्ले गेम्स टू बी। हम गेम्स क्यों खेलते हैं? ऑप्शंस आर टू बी फिट एंड हेल्दी, सैड एंड वीक, सैड, स्ट्रॉन्ग। 4 ऑप्शंस, A, B, C, D. A is fit and healthy, B is sad and weak, C is sad, and D is strong. So the correct option is, we play games to be fit and healthy. Option A. Option A is the correct answer. Okay. Then number 4. Indoor games are played under a roof. B is water, C is fire, and D is light. इंडोर गेम्स कहाँ खेले जाते हैं? किसके नीचे खेले जाते हैं? एंड द ऑप्शन इज रूफ। छत के नीचे खेले जाते हैं। आग के नीचे, पानी के नीचे या लाइट के नीचे नहीं खेलते हैं, उसको एक छत के नीचे खेलते हैं। हमारे घर में रूफ होता है, छत होता है, तो इंडोर गेम्स आर प्लेड अंडर अ रूफ। सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज A. Then moving on to B. Children, we had started this one, but we have not completed this. In this exercise, we have to identify all the activities shown below. That is, some pictures are given in your book
पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच दोज पिक्चर्स करेक्टली विद देयर नेम्स। जो पिक्चर्स हैं उसको उनके नाम के साथ आपको मैच करना है। यू हैव टू मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। यू हैव टू मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम। तो हम देखते हैं कौन कौन से पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे होंगे कि बच्चे हैं और वो बच्चे कुछ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? दे आर प्लेइंग लूडो। यस, दे आर प्लेइंग लूडो। सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ लूडो। देन सेकेंड पिक्चर देखते हैं। सेकेंड पिक्चर क्या है, उसमें कुछ बॉयज हैं एंड दे आर किकिंग अ बॉल। बॉल को किक कर रहे हैं। तो कौन से गेम में बॉल को किक किया जाता है? यस, इट इज फुटबॉल। द पिक्चर इज ऑफ फुटबॉल, बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। Then you can see the third picture. There is a carom board and some children are playing carom. So that picture is of carom. Then the next picture is you can see a few men are there. So a few men are there and they are holding a stick and there is a ball. There is a stick and there is a ball. So which game is this? Stick and ball? Yes, hockey. The picture is of hockey. Next picture, you can see two boys and a chess board is between them. उनके बीच में चेस बोर्ड रखा हुआ है, मतलब ये कौन सा गेम है? चेस है। तो अब हम नीचे चलेंगे, जो गेम्स के नाम लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल मैच दोज नेम्स विद द पिक्चर। चिल्ड्रन, फर्स्ट जो गेम का नाम है वो क्या है? CARROM। CARROM, carom. Next word is chess. CHEES. Sorry, CHESS. CHESS, chess. Then hockey. HOCKEY. HOCKEY, hockey. Then the word is ludo. LUDO, ludo. And finally the word is FOOTBALL, football. So ये names है. Now let's match them with the pictures. As we have seen, the first picture is of ludo. तो आपको first picture को किससे मिलाना है? LUDO के साथ मैच करना है। जहां पर LUDO लिखा है उसे मैच करना है। आप देखेंगे जो फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, नीचे यहां लिखा है कैरम, चेस, हॉकी, लूडो एंड फुटबॉल। Now the pictures are like this. And then the first picture is of ludo. Some boys are playing ludo. तो इसको हम ऐसे ludo के साथ मैच करेंगे, okay? Then second picture. In the second picture, boys are kicking ball. Boys are kicking ball. It means this picture is of football. Football का picture है. Then next picture is some children are playing carom, which means this picture is of carom. You have to match with carom. Then in the next picture, men are holding stick in hand and there is a ball, which means it is hockey. And finally, a chess board is there between two boys, so this is chess. Okay? Either you can do like this or you can write the name below. आप ऐसे लाइन खींच के कर सकते हैं या फोटो के नीचे आप नाम भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यू जस्ट मेक्स योर बुक अनटाइडी, तो आप सिंपली नेम लिख दीजिए। आप इसके नीचे लूडो लिख दीजिए, इसके नीचे फुटबॉल लिख दीजिए, फुटबॉल, देन कैरम,
then hockey, and finally chess. See, you can do in this way also. आप चाहो तो नाम ही लिख दो, गेम का नाम उस पिक्चर के नीचे लिख दो, और यू कैन ड्रॉ लाइन्स टू ज्वाइन द पिक्चर्स विद देयर नेम्स. पिक्चर्स को उसके नाम के साथ मैच करने के लिए यू कैन ड्रॉ लाइन्स और यू कैन राइट नेम्स बिलो. फोटो के नीचे, चित्र के नीचे आप नाम लिख दो या फिर लाइन ड्रॉ करके मैच कर दो. ठीक है. So this is over. Now next exercise. Next is state true or false. आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. ठीक है. आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. Shall we proceed? Okay. See, true means correct, false means incorrect, wrong. ठीक है. First sentence is hockey is an indoor game. Hockey is an indoor game. हॉकी इज एन इंडोर गेम. हॉकी जो है वो इंडोर गेम होता है. हॉकी कौन सा गेम होता है? जिसमें स्टिक होती है, जिसमें एक बॉल होता है, और हॉकी स्टिक उसको बोलते हैं. उस स्टिक से बॉल को किक करते हैं. सो इज इट अ इंडोर गेम? क्या ऐसा गेम हम कमरे में खेल सकते हैं, हाथ में स्टिक लेके और बॉल को किक कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल टू प्ले सच गेम इनसाइड आवर हाउस? Is this an indoor game? No. Hockey is not an indoor game. It is an outdoor game. Hockey को हम घर के बाहर खेल सकते हैं, घर के अंदर नहीं खेल सकते. स्टिक से पूरा घर की चीजें टूट जाएंगी, अब कहाँ दौड़ोगे, है ना? तो एक्चुअली में हॉकी इज नॉट इंडोर गेम, इट इज एन आउटडोर गेम. सो दिस स्टेटमेंट, हॉकी इज एन इंडोर गेम, इज false. The statement is false. आप लिखेंगे इसको false. Okay? Number 2. Second sentence is we should always play. We should always play. We should always play. हमें हमेशा खेलते रहना चाहिए. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? हमें हमेशा खेलना चाहिए. हमेशा खेलते रहना चाहिए. इज इट ट्रू? नो. हमेशा नहीं खेलते रहना चाहिए. खेलना भी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं खेलना चाहिए. ठीक है. हमेशा नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस इज लूडो इज एन इंडोर गेम. लूडो is an indoor game. Ludo is an indoor game. Ludo जो है वो इंडोर गेम है. ठीक है. लूडो इंडोर गेम है.
ये बात सही है? क्या लूडो को घर के अंदर खेलते हैं या इसके लिए एक बड़ा सा ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए? लूडो इज एन इंडोर गेम. यस, वी कैन प्ले लूडो इनसाइड आवर हाउस. हम इसे अपने घर में बैठकर खेल सकते हैं. खेल सकते हैं क्या? खेलते हैं. हम तो लूडो घर में ही खेलते हैं, कोई इसके लिए बड़ा सा ग्राउंड की तो जरूरत नहीं है ना? तो लूडो इज एन इंडोर गेम. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है. यस, वी प्ले लूडो इनसाइड आवर हाउस. सो लूडो इज एन इंडोर गेम. लूडो इज एन इंडोर गेम. क्लियर? मूविंग ऑन टू द फोर्थ सेंटेंस. फोर्थ सेंटेंस करते हैं. पहले फर्स्ट आई रब दिस. Fourth sentence is, we should play chess in the playground. We should play chess in the playground. Okay, the sentence is, we should play chess in the playground. हमें चेस एक प्लेग्राउंड में, बड़े से खेल के मैदान में खेलना चाहिए. Is it true? क्या ये सही है कि हमें चेस को एक बड़े से मैदान में, बड़े से फील्ड में, प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए? प्लेग्राउंड इज रिक्वायर्ड फॉर चेस. आपको पता है ना चेस क्या होता है? चेस बोर्ड है ना, उसके लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए अपने को. No, statement is false. We don't need any playground to play chess. अब तो एक कमरे में भी इसको खेल सकते हैं, है ना? एक छोटी सी जगह पर भी इसको हम खेल सकते हैं. इवन स्टेयर्स पे बैठ के खेल सकते हैं, सीढ़ियों में भी बैठ के आप खेल सकते हो, है ना? स्टेयर्स, यू शुड नॉट प्ले ऑन स्टेयर्स. आई एम टेलिंग यू कि मतलब हमें इतनी कम जगह में भी हम इसको खेल सकते हैं. वी डोंट नीड अ बिग प्ले ग्राउंड और एनी ग्राउंड फॉर प्लेइंग चेस. चेस खेलने के लिए हमें किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. हमें किसी प्लेग्राउंड की जरूरत नहीं है फॉर प्लेइंग चेस. ठीक है. नंबर 5, गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी. गेम्स keep us fit and healthy. गेम्स खेलने से हम फिट और हेल्दी रहते हैं. हम स्वस्थ रहते हैं, हम फिट रहते हैं, चुस्त दुरुस्त जो हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं. गेम्स खेलने से हम फिट और हेल्दी रहते हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये बात सही है कि गेम्स खेलने से हम हेल्दी रहते हैं, हम फिट रहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इज इट करेक्ट? यस, गेम्स खेलने से हम हेल्दी रहते हैं, हम फिट रहते हैं. गेम्स आर एक्सरसाइज फॉर आवर ब्रेन एज वेल एज फॉर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए भी एक्सरसाइज है, हमारे माइंड के लिए भी एक्सरसाइज है. माइंड के लिए भी एक्सरसाइज है बिकॉज वी थिंक व्हाइल प्लेइंग. हमें ट्रिक सोचनी होती है, हमें चाल सोचना होता है कैसे खेलना है. वी प्लान इन माइंड एंड वी प्ले. तो हमारे ब्रेन की भी एक्सरसाइज है, हमारी बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है. सो इन दिस वे द गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. ठीक है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सरसाइज रिलेटेड टू ट्रू एंड फॉल्स. हमने ट्रू एंड फॉल्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया. 5 सेंटेंसेस थे और हमने पता कर लिया कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं. एक बार देख लेते हैं. हॉकी इज एन इंडोर गेम. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वी शुड ऑलवेज प्ले. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false.
Ludo is an indoor game. This statement is true. We should play chess in the playground. This is false. This statement is false. Games keep us fit and healthy. Games खेलने से हम fit और healthy रहते हैं. This statement is also true. तो ये हो गया आपकी exercise C. Then moving on to exercise D. Exercise D में क्या है? Question answers हैं. So we will start doing question answers. हम आज एक या दो question answers complete करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हम देखेंगे कि आंसर्स कैसे ढूंढा जाता है. हम ये भी चेक करेंगे कि आंसर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर में बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहां से आंसर्स छुपे होते हैं. सो यू शुड लर्न हाउ टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर. टीचर ने क्वेश्चन बोला, बोर्ड पे लिख दिया एंड यू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू चेक फॉर द आंसर, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर. तो ये भी हम देखेंगे. ठीक है, तो इसको पहले मैं मिटा देती हूँ. Exercise D. Exercise D is answer the following. मतलब आपको क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स. चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन इज which kind of game is important and why? कौन सी तरह का गेम इंपॉर्टेंट होता है और क्यों? किस टाइप का गेम इंपॉर्टेंट होता है और क्यों? I think all types of games are important. As far as the answer is concerned, we can say both indoor and outdoor games are important. Both indoor and outdoor games are important. Indoor games are important because they are exercise for our mind, and of course कुछ हमारे finger muscles वगैरह का भी exercise हो जाता है. ठीक है, and outdoor games are important because they give exercise to our body and mind both, and they keep us fit and healthy. So both indoor and outdoor games are important because they are good for our mind, they are good for our body, they keep us healthy and fit. वो हमें healthy और fit रखते हैं. ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, then I will write. तो मेरे हिसाब से दोनों गेम इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, which kind of game is important and why? So I think we should write both indoor and outdoor games are important because they give exercise to our mind and body, and games keeps us fit and healthy. कोई भी गेम है वो हमें healthy और fit रखते हैं. They keep our mind creative, they keep our mind active. हमारे दिमाग को वो active भी रखते हैं. ठीक है, तो question 1 is which kind of game is important and why? Which kind of game is important and why? Answer is both indoor and outdoor games are important. Because
they keep our mind and body healthy and fit. Okay? Both indoor and outdoor games are important because they keep our mind and body healthy and fit. हमारे माइंड और हमारी बॉडी को ये हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं. जब आप कैरम खेलते हो, जब आप चेस खेलते हो तो आप कितना अपने ब्रेन को यूज करते हो, जो आप सोचते हो कि कैसे चालें चलनी है, उसमें किस तरह से हमें करना है. यू थिंक ए लॉट एंड दिस गिव्स अ ग्रेट एक्सरसाइज टू योर ब्रेन. ठीक है. जब आप कैरम खेलते हो वहां भी आपको सोचना होता है कि कैसे आपको स्ट्राइक करना है, और आपके फिंगर मसल्स की एक्सरसाइज होती है, प्लस आपका दिमाग की भी एक्सरसाइज होता है, ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है, क्योंकि यू प्लान वाइल प्लेइंग इंडोर गेम्स. यू प्लान. अगर टेबल टेनिस खेल रहे हो तो भी यू हैव टू बी वेरी क्विक, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. ठीक है. आपको बहुत क्विक और अलर्ट रहना पड़ता है टू स्ट्राइक बैक. इसीलिए दोनों इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी एंड फिट. तो आज हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया एंड वी विल स्टॉप हियर एंड विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो जितना आज हमने एक्सरसाइज किया है, प्लीज रिवाइज दैट, प्लीज गो थ्रू दैट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू.